हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का, जो कि हमारा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 20 है। इसके प्रीवियस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम 19 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन सभी क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ इसके बेसिक पॉइंट थे वो भी हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है कि ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया है कि दिए गए असमीकरणों का हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पे प्रदर्शित कीजिए। हमें यहाँ पे इसके हल के साथ साथ इसे संख्या रेखा पे भी प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले इसके हल को हम देखते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इस दिए गए इक्वेशन को हमें सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 15 21 या यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है और माइनस अंदर है। तो यहाँ पे जब इंटू करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 9 और बाई हमारा यहाँ पे क्या है 15। अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा 4x - 1 बाई 15। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x 8x - 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15x - 8x, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे -2। अब देखिए यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x और ये हमारा -2। तो x रिजल्ट क्या है -2/7। ये हमारा यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है, जो कि -2/7। और ये क्या है, x का जो मान है वो इस -2/7 के इक्वल है और इससे बड़ा है। तो -2/7 से बड़ा हमें x की वैल्यू लेना है और इसके क्या है, इक्वल भी है। तो ये तो हमें समझ में, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इक्वल है तो हम यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा -2/7 और ये कहाँ तक जाएगा। अब देखिए -2/7 से बड़ा, तो -2/7 से बड़ा क्या हो जाएगा -1/7। ये सभी वैल्यू क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो ये जाएगा कम से कम इन्फानाइट तक। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। अब इसे हमें संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे संख्या रेखा पे जब इसे हम प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 जाएगा, -1 1 2, इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या है -2/7 इसमें सम्मिलित है, मतलब लमसम हम ले सकते हैं कि यहाँ तक हो सकता है। 1 से या 1 से थोड़ा पहले, 1 से पहले नहीं होगा। इसकी वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा लमसम, यहाँ हम बोल सकते हैं। तो -1 से लेकर ये कहाँ तक जाएगा, इधर इस तरह आगे बढ़ेगा, मतलब धनात्मक की ओर। क्यों धनात्मक, क्योंकि यहाँ पे इन्फानाइट तक बोला है। तो इस तरीके से यहाँ तक आगे, तो ये हमारा संख्या रेखा पे इस तरीके से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें दिया गया है कि रवि ने पहली 2 एकल परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकल परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 एकल परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकल परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। 60 अंक का न्यूनतम औसत अंक प्राप्त कर सके, मतलब तीनों में वो कितना अंक प्राप्त करे कि जो उसका औसत हो वो कितना होना चाहिए, 60 अंक होना चाहिए। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो न्यूनतम दिया है, न्यूनतम मतलब क्या है कि 60 से क्या होना चाहिए, इसके बराबर हो सके या इससे बड़ा। सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे कि माना वह तीसरी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, वह तीसरी परीक्षा में x अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे तीनों का औसत क्या होगा, पहले में कितना प्राप्त की थी 70, फिर दूसरे में 75 और तीसरे में हम माने हैं कि x अंक प्राप्त किए। तो इसका जब औसत निकालेंगे तो आपको पता है योग बटे उसकी संख्या, ये क्या होता है, औसत के बराबर होता है। तो ये इसका औसत है। अब हमसे कहा है कि जो इसका औसत है वो क्या है, 60 अंक का न्यूनतम औसत होना चाहिए। तो 60 अंक का न्यूनतम मतलब इसके इक्वल हो सकता है और इससे बड़ा, मतलब इससे कम ना हो। 60 से कम नहीं हो चाहिए, 60 से अधिक हो जाए और इसके बराबर, लेकिन इससे कम
ना हो। तो ये न्यूनतम का मतलब होता है, ये आपको जिन्हें पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे और इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए कि माने हैं कि तीसरा जो परीक्षा था उसमें वो कितना अंक प्राप्त किए, यक्स अंक प्राप्त किए। तो तीनों का जो योग बटे संख्या, ये क्या होता है, औसत होता है। ये हमारा क्या है, औसत है। अब बोला है कि जो उसका औसत है वो 60 के न्यूनतम, मतलब 60 से अधिक हो जाए लेकिन 60 से कम नहीं होना चाहिए और इसके बराबर हो सकता है। अब ये हमारा एक क्वेश्चन मतलब बन चुका है। अब इसे हमें सॉल्व करना है और देखना है यहाँ पे यक्स की वैल्यू क्या आने वाली है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, 145 प्लस यक्स, और यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यक्स की अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे क्या आएगी, 180 माइनस 35, अर्थात यक्स का जो मान हमें मिल रहा है वो क्या है, 35 के बराबर है या 35 से अधिक। यक्स की जो वैल्यू है वो 35 के बराबर या 35 से अधिक है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो यक्स का मान है वो क्या हो सकता है, वो 35 के बराबर हो सकता है या 35 से अधिक हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो छात्र है उसे परीक्षा में न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना चाहिए। न्यूनतम, ये हमारा जो चिन्ह है वो न्यूनतम का 70, न्यूनतम का मतलब है कि मतलब 35 से कम नहीं हो, 35 से अधिक हो जाए और 35 के बराबर हो जाए। तो हम लिख सकते हैं कि जो छात्र है उसे तीसरी परीक्षा में न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने चाहिए। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। या आप लिख सकते हैं 35 से अधिक या उससे बराबर, बात वही यहाँ पे हम पढ़ी। या तो हम सीधे लिख सकते हैं कि जो तीसरी परीक्षा में छात्र को न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने चाहिए। ये भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे दिया गया है किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। मतलब अगर उसे ग्रेड ए पाना है तो उसे सभी 5 विषयों में से 90 या उससे अधिक अंक लाना है 100 में से। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक दिए गए हैं 87, 92, 94, 95, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। तो हमें वो अंक ज्ञात करना है 5वां कि जिससे सुनीता का जो औसतम हो वो क्या होना चाहिए, वो हमारा ग्रेड ए होना चाहिए। और ग्रेड ए होने के लिए हमें क्या चाहिए, 90 या 90 से अधिक है, 90 या 90 से अधिक, अर्थात न्यूनतम की बात यहाँ पे कर रहा है। तो इसे हम सेम उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 21 में बोले हैं। यहाँ पे भी हम सबसे पहले मानेंगे कि माना सुनीता ने 5वीं परीक्षा में यक्स अंक प्राप्त किए। फिर क्या बोला है, फिर बोला गया है कि चारों का कितना दिया गया आपको, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 औसत इसका। और अगला संख्या हमारा क्या माना है कि माना कि 5वीं परीक्षा में वो कितने अंक प्राप्त किए, यक्स अंक प्राप्त किया है। तो ये कुल योग बटे कुल संख्या, तो कितनी संख्या हो गई यहाँ पे, 5 है। अब ये क्या बोला है कि न्यूनतम मतलब 90 से अधिक या 90 के बराबर, तो 90 से अधिक बोला गया है। तो 90 से अधिक इस तरीके से होगा, 90 से अधिक 10 आ रहा है और 90 के बराबर यहाँ पे 90 के बराबर हो सकता है, ये उसका औसत बोला गया है यहाँ पे। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी है इसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 368 प्लस यक्स बाई यक्स। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 368 प्लस यक्स, यहाँ पे 90, सॉरी देखिए यहाँ पे यक्स नहीं लगा, कुल योग बटे संख्या कितनी है, संख्या 5 है। अब देखिए 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है तो संख्या यहाँ पे कितना होगा, 5 होता है। तो यहाँ पे ये हमारा 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 450। तो हमारा यक्स की वैल्यू पूछी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 450 माइनस 300, ये हमारा क्या है 68 है। यहाँ पे जब घटाएंगे तो जो यक्स का मान आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 82 के बराबर या 82 से अधिक। मतलब जो
जो 5वीं परीक्षा है उसमें सुनीता कितना अंक पाए, या तो 82 पाए या इसे 82 से बड़ी वैल्यू पाए, मतलब 82 से अधिक। तो हम कह सकते हैं कि उसकी न्यूनतम अंक 5वीं परीक्षा में 82 होने चाहिए। न्यूनतम का मतलब क्या है, उससे अधिक या उसके बराबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 82 से अधिक या उसके बराबर, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वो 5वीं परीक्षा में न्यूनतम 82 अंक प्राप्त करे, क्योंकि दोनों का मतलब यहाँ पे वही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 23, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। हमें 10 से कम विषम क्रमागत संख्या में ज्ञात करनी है, जो क्या है, जिनका योगफल 11 से अधिक हो। हमें क्या करना है, उनका जो योगफल लेना है वो क्या लेना है, 11 से अधिक। तो सबसे पहले आपको क्रमागत संख्या पता होनी चाहिए। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, अगर आपसे हम कहें कि पहला अगर हमारा विषम संख्या 1 है, ठीक है, पहले अगर विषम संख्या हम 1 लेते हैं तो आने वाला विषम संख्या आप कहेंगे आने वाला विषम संख्या 3 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, फिर क्या होगा 7 होगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई क्या दे रहा है कि 1 में 2 की वृद्धि हो रही है, अर्थात 1 में हम 2 जोड़ दें तो ये 3 मिल गया, 3 में 2 जोड़ दें तो हमें 5 मिल गया, 5 में 2 जोड़े तो 7 मिल गया। तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं, तो हमारा अंक के रूप में होगा। तो इसे अगर हम लिखना समीकरण के रूप में बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं कि माना छोटी विषम संख्या जो है, माना छोटी विषम संख्या, क्योंकि 1 हमारा छोटा था, तो लिखेंगे माना छोटी विषम संख्या वो हमारी क्या है, यक्ष है। हम मानते हैं कि जो छोटी विषम संख्या है वो यक्ष है। तो फिर क्रमागत बोला है, तो यक्ष में हमें देखिए यहाँ पे हम क्या था, 1 था 3 था, तो 1 में हम क्या जोड़े कि 2 जोड़े तब हमें 3 मिला है, अगली विषम संख्या। तो ये अंक में, तो अंक में सेम यक्ष के 1 की जगह पे हमारा क्या है, यक्ष में यक्ष है। तो यक्ष में जब 2 जोड़ेंगे तो ये हमारी अगली संख्या मिलेगी, मतलब जो हमारा अगला विषम क्रमागत होगा इसका वो क्या हो जाएगा, यक्ष प्लस 2। वैसे भी अगर देखिए आप, हम एक्स इक्वल टू अगर 1 ले तो x प्लस 2 मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 प्लस 2 मतलब 3 हो गया, अर्थात 1 के बाद 3 जो आएगी वो क्या होगी, विषम संख्या होगी, जो इसके बाद ही जस्ट आती है। तो ये क्रमागत मतलब होता है क्रम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी छोटी विषम संख्या यक्ष हो गई। फिर अगला जो होगा वो क्या होगा, दूसरी विषम संख्या वो क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला क्या गया है, क्वेश्चन में बोला गया है 10 से कम क्रमागत विषम, 10 से कम। तो पहला कंडीशन यही बनता है, जो वैल्यू हमारी है, जो हम माने हैं यक्ष, वो क्या होनी चाहिए, वो 10 से छोटी होनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बनता है कि 10 से छोटी मतलब 10 से कम होनी चाहिए यक्ष की वैल्यू। तो 10 से कम ये होगा पहला कंडीशन होगा। दूसरे कंडीशन में बोला है आपसे कि जिनके योगफल 11 से अधिक हो, जिनके योगफल क्या है, 11 से अधिक है। अब देखिए ये हमारी छोटी संख्या है, उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, यक्ष प्लस 2 है। तो इनका जो योगफल है, इनका क्या है, इनका जो योगफल है वो 11 से अधिक हो, 11 से क्या हो, अधिक हो। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, देखिए 11 से क्या है, अधिक है, जिनका योगफल जो है वो 11 से अधिक है। ये चिन्ह क्या दर्शाता है, ये चिन्ह दर्शाता है कि जो यहाँ पे वैल्यू है उससे हमारी क्या है, ये वैल्यू अधिक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जाएगा 2x प्लस 2 11। तो ये हमारा एक कंडीशन और मिल गया, एक इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में देखिए आप, यहाँ पे हमारा पहला वाला कंडीशन क्या है इसमें, या पहले हम यहाँ पे यक्ष की वैल्यू ही ज्ञात कर ले। तो ये जाएगा 2x और यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 2 है, इधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो यक्ष की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 9/2। यहाँ पे देखिए यक्ष का जो मान है वो 10 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे बोला है जो यक्ष का मान है वो 9/2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन 1 है, क्वेश्चन में बोला गया था 10 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा 10 से बड़ा हो गया है, मतलब इस तरीके से होगा, जो कि 10 से क्या है, वैल्यू हमारी छोटी है। अब यहाँ पे हमारा एक कंडीशन मिला 9/2 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 10 से छोटी है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो यक्ष का मान है वो क्या है, यहाँ पे 9/2 से बड़ा है और 10 से हमारा क्या है, छोटा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 10 से हमारी वैल्यू क्या है, ये छोटी है और 9/2 से बड़ी है। अब आप सोचिए यक्ष की वैल्यू हम क्या ऐसा लें कि जो
9/2 से बड़ी हो। 9/2 से बड़ी मतलब यहाँ पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 4.5 आएगा। तो 4.5 से बड़ी हमारी संख्या क्या है, 4.5 से बड़ी 5 है। और हमारी क्या है यहाँ पे, आप 6 भी ले सकते हैं। 10 से छोटी, तो 10 से छोटी अगर हम 6 ले लें या 7 ले लें, 8 ले लें, 9 ले लें, 10 तो नहीं लेंगे क्योंकि 10 से छोटा बोला, तो इतना मान यक्स का हो सकता है। लेकिन आप देखिए जो दोनों वैल्यू है, कंडीशन में क्या बोला है कि जो दोनों विषम संख्याएं हैं उनका योगफल 11 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, उनका योगफल भी 11 से छोटा होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है हमें यहाँ पे युग्म ज्ञात करना है। अगर हम मान लेते हैं कि जो यक्स की वैल्यू है वो एक संख्या हम 5 लेते हैं, यक्स का मान क्या लेते हैं, एक संख्या 5 लेते हैं, तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, क्योंकि युग्म ज्ञात करना है। युग्म मतलब जोड़ा होता है, दोनों संख्याएं में यहाँ पे लेना है। तो आपको पता है छोटी संख्या हम यक्स लिए थे तो बड़ी संख्या x+2 लिए थे, तो x+2 मतलब 5 में 2 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब फिर अगला अगर हम 6 लेते हैं क्योंकि 5 ले चुके हैं, अब फिर हम यक्स की वैल्यू 6 लेते हैं तो अगली आने वाली संख्या क्या होगी, 6+2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, अब आप सोचिए क्या ये संख्या हो सकती है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विषम संख्या, हमें क्या संख्या लेना है, विषम। ये तो दोनों हमारी सम संख्या है, अर्थात यहाँ पे हम 6 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 6 एक सम संख्या है और हमें कौन सी संख्या लेनी है, हमें विषम संख्या लेनी है, इसलिए हम 6 यहाँ पे नहीं लेंगे। तो हमारा अगला क्या होगा, 7 होगा। 7 एक हमारा क्या है, विषम संख्या है। अब जब 7 में आप 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हमें देखिए 9 से बड़ी मतलब 10 से हमें छोटी वैल्यू चाहिए, तो 10 से छोटी सिर्फ 9 तक होगा, क्योंकि इसके आगे आप 9 सोचे कि 9 भी तो विषम संख्या है, लेकिन आप जब 9 लेंगे फिर अगली जो संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। हमें 11 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 10 से छोटा हमें यक्स की वैल्यू लेना है, तो यहाँ पे 11 लेंगे तो वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से बड़ी हो जाएगी। तो सिर्फ 2 यहाँ पे युग में बनेंगे, एक 5, 7, एक हमारा क्या है 7, 9, ये 2 युग में बनेंगे, इसके 2 जोड़े यहाँ पे बनेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन हमारा क्या है, कंडीशन बोला है कि 9/2 से क्या होनी चाहिए, वो जो यक्स की वैल्यू वो बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पे 9/2 मतलब 4.5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए, और 10 से छोटी होनी चाहिए। साथ में हमें ये भी देखना है जो भी हम यक्स की वैल्यू लेंगे वो विषम संख्या होनी चाहिए, एक सम संख्या नहीं, विषम संख्या। तो यहाँ पे अगर हम पहला विषम संख्या 5 लेते हैं, क्योंकि जो हमारा 4.5 है उससे बड़ी एक विषम संख्या क्या है, यहाँ पे हमें 5 है, तो 5 लेते हैं। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 5 + 2 7 हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगर हम 6 लेते हैं तो वो हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि 6 एक हमारा क्या है, सम संख्या है, हमें लेना है विषम संख्या। तो हम यहाँ पे 7 लेंगे, 7 में 2 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगी दूसरी संख्या, और 9 से एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 10 से कम बोला है। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे दिया गया है कि क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उनका जो योगफल हो वह 23 से कम हो। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 23 है, बस इसमें हम आपको इक्वेशन बता दे रहे हैं और इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे भी सेम हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना छोटी सम संख्या यक्स है। जैसे कि अगर हम कहें कि छोटी सम संख्या यक्स मतलब क्या है, 2 है। 2 हम कोई संख्या ले रहे हैं जो कि हमारी क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पे अगला सम संख्या क्या आएगा, 3 तो आएगा नहीं, क्योंकि 3 एक हमारा क्या है, विषम संख्या। अगला आने वाला संख्या वो है 4। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि 4 आ गया, आप कहेंगे इसमें हम 2 की वृद्धि कर दी है। आने वाली अगली संख्या क्या होगी, यहाँ पे 6 होगी। फिर हम क्या किए, फिर भी हम 2 की वृद्धि कराएं। अर्थात अगर हम कोई सम संख्या लेते हैं उसमें 2 जोड़ दे तो आने वाली जो संख्या होगी वो भी हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरीके से कहें अगर कि छोटी संख्या हमारी यक्स है तो जो आने वाली संख्या वो होगी वो क्या होगी, x+2 होगी, क्योंकि वो भी हमारी क्या होगी, एक सम संख्या ही प्राप्त होगी, जो कि अभी हम आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाए हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे x+2 हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे 2 सम संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों, प्रत्येक क्या हो, 5 से बड़े हों तथा उनका जो योगफल हो 23 से कम हो। तो पहला कंडीशन है कि 5 से बड़ा होना चाहिए, ये संख्या जो होनी चाहिए वो 5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। प्रत्येक मतलब ये भी 5 से बड़ी होनी चाहिए, और एक कंडीशन आप ले सकते हैं कि x+2 जो है वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, 5 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है
कि उनका जो योगफल है वो 23 से कम है। इनका जो योगफल है यक्स प्लस जो 2 है, इनका योगफल है वो 23 से कम हो। 23 से क्या हो, ये कम हो। तो इस तरीके से लिखेंगे 23 से कम इनका योगफल हो, और प्रत्येक संख्या मतलब छोटी संख्या जो है वो क्या है 5 से बड़ी हो, और दूसरी जो संख्या है ये भी हमारी क्या है 5 से बड़ी हो। तो ये हमारे कंडीशन अब दिए गए हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये 2x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 23, तो यहाँ पे 2x 21 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो यक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 21/2। एक हमें यहाँ पे मिलेगी कि जो यक्स है वो 21/2 से क्या है छोटी है। 21/2 से वैल्यू हमारी यक्स की क्या है छोटी है। और दूसरा कंडीशन है 5 से बड़ी, और यहाँ पे क्या है इसे हम लेते हैं 5 से बड़ी संख्या है। अब आप सोचिए कि यक्स का हमें वो मान लेना है जो क्या है 5 से बड़ा हो और 21/2 से छोटा हो। 21/2 से आप कर सकते हैं यहाँ पे 10.5, क्योंकि भाग देंगे तो इतना ही आएगा। मतलब इससे हमें क्या संख्या लेनी है, इससे हमें छोटी संख्या लेनी है। 10.5 से छोटा होना चाहिए और 5 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 10.5 से छोटा और 5 से बड़ा, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे 21/2 से, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 21/2 से छोटी होनी चाहिए, 5 से बड़ी और 21/2 से छोटा। ये हमें यहाँ पे कंडीशन मिल रहा है यक्स के लिए, क्योंकि क्या है 5 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए यक्स का और 21/2 से छोटी। तो आप ऐसे सम संख्या आपको लेना है जो 5 से क्या हो बड़ा हो। तो आप सोचेंगे हम 5 से बड़ा सम संख्या एक लेते हैं, 6 लेते हैं, तो आने वाली संख्या क्या होगी 6 में 2 दीजिए, 6 2 8 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें दूसरी संख्या हम क्या माने हैं यक्स प्लस 2 माने हैं, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा 6 + 6, 8 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगला हम 7 नहीं लेंगे। क्यों 7 नहीं लेंगे, क्योंकि हमें बोला है सम संख्या बोला गया है, जबकि 7 हमारा क्या है विषम संख्या है। तो 7 के बाद हमारा क्या है 8 है, 8 लेंगे, और 8 में हमें अगला संख्या क्या मिला यहाँ पे 10, क्योंकि 8 में 2 जोड़ेंगे तो ये हमें 10 मिलेगा। 10 के आगे हम नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि 10 के आगे अगर आप 12 संख्या लेते हैं, 12 जो कि हमारा क्या है 21/2 से छोटी होनी चाहिए यक्स की वैल्यू, और वो हमारी क्या होगी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 युग्म हमें मिले 6, 8 और 8, 10। तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा की 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि तीसरी का जो परिमाप है जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। अब आपको यहाँ पे त्रिभुज के परिमाप के बारे में पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि सबसे छोटी जो भुजा है वो यक्स है, छोटी भुजा वो क्या है यक्स है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो छोटी भुजा यक्स है, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ पे बड़ी भुजा हमारी हो जाएगी छोटी भुजा की 3 गुनी, तो मतलब 3x हो जाएगी छोटी भुजा की। फिर बोला है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। अब जो तीसरी भुजा है वो क्या है सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या है 3x है, तो इससे 2 सेंटीमीटर कम है तीसरी भुजा, तो 3x - 2 ये हमारा हो जाएगी तीसरी भुजा। देखिए सबसे पहले हम छोटी भुजा को मानेंगे यक्स, फिर बोला है कि जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा की 3x है, मतलब 3 गुनी है 3x हो गया। फिर तीसरी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा की क्या है 2 कम है, तो 3x - 2 ये हमारे यहाँ पे कंडीशन हो चुके हैं। मतलब छोटी भुजा, बड़ी भुजा और तीसरी भुजा, मतलब तीनों भुजाएं हम यहाँ पे ज्ञात कर लिए हैं। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा की हमें न्यूनतम लंबाई ज्ञात करना है, मतलब हमें तीसरी भुजा हमारी इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जबकि त्रिभुज का जो परिमाप है वो 61 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, इसका जो परिमाप होता है वो हमारा क्या होगा तीनों भुजाओं का योग इसका परिमाप होता है। तो x + 3x + 3x - 2, और ये बोला है क्या न्यूनतम 61 होना चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं न्यूनतम, आपको पता है हम आपको पहले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 60 से अधिक, लेकिन 60 से कम ना हो, तो 61 से अधिक और 61 से कम ना हो, इसके इक्वल होता है। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जाएगा कि तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजाओं का योग हमारा 3 3 6 और यहाँ पे एक 7x - 2 और ये हमारा 61 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 63, क्योंकि यहाँ पे -2 इधर आएगा तो ये +3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 63।
तो यहाँ पे हमें यक्स की वैल्यू क्या मिल रही है 9। मतलब कहने का है कि जो हमारी भुजा है वो क्या होनी चाहिए 9 से बड़ी होनी चाहिए और 9 के बराबर होनी चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि जो यक्स का मान है वो 9 ले सकते हैं, क्योंकि 9 से बड़ा या 9 के बराबर, तो 9 हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि 9 से छोटा हमें वैल्यू नहीं लेना है। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। कोई 91 सेंटीमीटर बोर्ड है, उसमें से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से दोगुनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयाँ क्या हैं यदि तीसरी टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है कि एक 91 सेंटीमीटर लंबी एक बोर्ड है जिसे हमें तीन मतलब भागों में काटना है। बराबर नहीं बोला है, सिर्फ 3 भागों में काटना है। जो कि कंडीशन क्या है, तीनों भाग को किस प्रकार से काटना है वो हम देखते हैं। मानेंगे हम कि माना छोटे भाग की जो लंबाई है, छोटे भाग की जो लंबाई है वो हम क्या मानेंगे यक्स है। फिर बोला है क्वेश्चन में कि दूसरी लंबाई सबसे छोटी, दूसरी लंबाई क्या है सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। जो दूसरी लंबाई है तो यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरी भाग की लंबाई, दूसरी भाग की जो लंबाई है वो क्या है सबसे छोटी भाग की लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो मतलब ये हमारा हो जाएगा यक्स प्लस 3। तो ये सबसे छोटी भाग की लंबाई यक्स है तो इसे 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो मतलब ये कितनी है यक्स प्लस 3 है। फिर तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगनी है। फिर जो हमारा तीसरी है लंबाई है, तीसरी भाग की जो लंबाई है, तीसरी भाग की लंबाई है वो हमारी क्या है सबसे छोटी भाग की लंबाई की क्या है दुगनी है, मतलब 2x है। ये हमारा क्या है तीसरा है। ये हमारे तीनों टुकड़े के माप हो चुके हैं। फिर हमसे बोला है कि 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटनी है। मतलब तीनों जो बोर्ड की लंबाइयाँ हैं वो कितनी होनी चाहिए 91 सेंटीमीटर से मतलब होनी चाहिए। मतलब इसका कहना मतलब 91 सेंटीमीटर से छोटा हो जाए लेकिन उससे अधिक ना हो। फिर आगे बोला है कि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। जो तीसरा टुकड़ा है, तीसरा टुकड़ा हमारा कितना है 2x है। तीसरा टुकड़ा जो है वो क्या है तीसरे टुकड़े दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। दूसरे टुकड़े से कम से दूसरा टुकड़ा हमारा क्या है यक्स प्लस 3, इससे क्या है 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। ये हमारा कंडीशन दिया गया है कि जो तीसरा टुकड़ा है वो दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। तो अधिक का चिन्ह है, मतलब इससे क्या है ये अधिक लंबा हो। ये हमारा तीसरा कंडीशन है। तो इस तरीके से हम इसे इक्वेशन नंबर मान सकते हैं। और पहला हमारा क्या बनेगा यक्स प्लस 3 तीनों भाग का योग प्लस हमारा क्या है 2x है। और ये क्या हो जाएगा 91 से छोटी वैल्यू या इसके हम इक्वल बोल सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है जो कि बहुत ही आसान है। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं और इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से आप यहाँ पे मान ज्ञात कर सकते हैं। या हम अगर यहाँ से देखें तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस x प्लस x, तो ये हमारा 4x हो जाएगा प्लस 3 और ये हमारा कितना हो जाएगा 91। तो यहाँ पे 4x और ये हमारा हो जाएगा 91 माइनस 3 88 हो जाएगा, क्योंकि 88 और प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 4x मतलब जो हमें यक्स की वैल्यू मिल रही है वो यहाँ पे क्या आ रहा है 22। मतलब जो यक्स का मान है वो 22 के बराबर हो या 22 से छोटी हो। ये हमें एक कंडीशन मिल गई। आप एक कंडीशन यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन से, जो कि क्या है यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते हैं 2x ये बड़ा है यहाँ पे क्या है x प्लस 5 प्लस 3 मतलब 8। तो यहाँ पे x हो जाएगा यहाँ पे 8 मतलब 8 से बड़ी होनी चाहिए, 8 के बराबर होनी चाहिए। दो यहाँ पे कंडीशन मिल रही है। आप दोनों कंडीशन से तो यहाँ पे आपको 2 आंसर मिल रहा है। एक आंसर क्या है कि 8 से बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होने चाहिए, 22 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए। तो दोनों यहाँ पे आंसर हो सकता है। यक्स का मान मतलब छोटे भाग की जो लंबाई है वो 8 से बड़ी है उससे बराबर या 22 से छोटी है उसके बराबर। आई होप आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम बताए हैं वो क्वेश्चन समझ में आए हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, जो कि आपको पता ही होगा एनसीईआरटी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं यूपी बोर्ड सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।